बिहार में वोटों की गिनती में अब गिनती के घंटे बचे हैं और वोटों की गिनती शुरू होने से पहले चैनलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो चैनल वोटिंग के ठीक बाद में, यानी जिस वक्त में वोटिंग चालू थी उस वक्त में भी, जैसे ही वोटिंग का आधिकारिक तौर पर 6 बजे समय समाप्त हुआ, वोटिंग कई जगह पर कई सीटों पर जारी थी, उस वक्त में एग्जिट पोल लेकर के आ गए। इतने यादवों ने बीजेपी को वोट किया है, इतने दलितों ने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, बीजेपी की एनडीए की 200 सीट आ रही है। ये जो हर चैनल पर एग्जिट पोल आपको दिखाई दे रहे थे, अब उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती वोटों की गिनती से पहले शुरू हो गई है। तो क्या सिर्फ ये एक दिन की बारात थी कि एक दिन बैंड बाजा बजाया और उसके बाद में तमाशा खत्म और अब सब धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं? या अभी भी चुनाव में बहुत कुछ होगा, वोटिंग में बहुत कुछ होगा? दो बड़े सर्वे या दो बड़े आकलन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक है एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता जो कि रो रहे थे, फिर उन्होंने हरियाणा चुनाव में एक दिन बाद में अपना एग्जिट पोल बताया। वो एग्जिट पोल तकरीबन ठीक ठाक भी रहा। अब इनका एक दिन बाद में यानी कल शाम को एग्जिट पोल सामने आया और जब पानी उतर रहा है तो इनके एग्जिट पोल में कुछ उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल वो पहले दिखाई दे रहे थे, यानी जो 17-18 एग्जिट पोल आए थे 11 तारीख को शाम को 6-7 बजे, जो 17-18 एग्जिट पोल आए थे उससे उलट तस्वीर एक्सिस माई इंडिया में दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और सट्टा बाजार, फलोदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है राजस्थान का, हालांकि उसका भी कई बार उल्टा पड़ा है दाव, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार, वहां पर भी कहा गया है कि भैया अब की बार तेजस्वी सरकार हो सकती है। तो सवाल इस बात का है कि ये 209 वाले जो एग्जिट पोल थे वो कहां चले गए या वो कहां से आए थे, उनको कौन लेकर के आया था? 209 सीटें दे रहे थे जो एनडीए को, उनका क्या हुआ? फलोदी का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। फलोदी के सट्टे बाजार पर हम लोग बात करते हैं, काफी मशहूर रहा है फलोदी का सट्टा बाजार, और फिर एक्सिस माई इंडिया पर विस्तार से बात करेंगे। तो फलोदी का सट्टा बाजार वो बता रहा है कि तकरीबन कांटे की टक्कर है और कांटे की इस टक्कर में एनडीए भी जीत सकता है और महागठबंधन इंडिया गठबंधन वो भी जीत सकता है, ये इन्होंने बताया। एनडीए को 105 से 103 सीट 135 सीटें मिलने का अनुमान बताया है, वहीं महागठबंधन को 97 से 127 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। अन्य दलों को 3 से 8 सीट मिलने का अनुमान बताया है। जन स्वराज का अगर खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये फलोदी के सट्टा बाजार में निकल करके सामने आया है। एमआईएम अगर अपना पिछला प्रदर्शन यानी 5 सीटें ला पाए उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत चुनौतीपूर्ण है इस बार। ये जो है वो फलोदी के सट्टा बाजार में निकल करके सामने आया है। कौन सरकार बना सकता है? तो दोनों के दरवाजे खुले हैं, एनडीए की भी सरकार बन सकती है और महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है, ये फलोदी के सट्टा बाजार में कहा गया है। एनडीए की सरकार बनने पर 54% लोग दाव लगा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने पर 46% लोग दाव लगा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन सकती है, यह भी फलोदी के सट्टा बाजार में कहा जा रहा है, और तकरीबन 75 सीटें 75 सीटें आरजेडी को मिल सकती हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार 55 से 60 सीटों के साथ में तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। कांग्रेस वो कमजोर कड़ी जरूर है, लेकिन फिर भी 24 सीटें मिलने का अनुमान वो बता रहे हैं कि 24 सीटें मिल सकती हैं। अब यहां पर 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को कई एग्जिट पोल में 30 के आसपास सीटें बताई गई थी कि भैया 30 सीट आएंगी, और मैंने तभी कहा था कि अगर 30 सीट महागठबंधन को आती है कुल मिलाकर के पूरा, और इनकी 209 के आसपास सीटें हो जाती हैं एनडीए की, तो हम ये कहेंगे कि भैया हमें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। मैं खुले तौर पर इस बात को कहूंगा, अगर कल इसी समय पर अगर 209 सीटें वो एनडीए की आ गई तो मैं
खुले तौर पर इस बात को कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं होगी, कोई हिचक नहीं होगी कि हमें वाकई राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है, पत्रकारिता की भी ABCD नहीं आती अगर 209 सीटें आई, क्योंकि कहीं दूर दूर तक ये माहौल नहीं था। लेकिन पता नहीं कहां से एग्जिट पोल लेकर के आ गए कि 209 सीटें आएंगी एनडीए की, और उनको टीवी पर चलाया भी जा रहा है। कमाल की बात तो ये है, यानी मुंह उठा करके कोई कुछ भी कह सकता है, मुंह है, किसी की जुबान थोड़ी पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसको आप टीवी पर भी चलाएंगे, ये कमाल है। अब इसमें मुख्यमंत्री बनने को लेकर के फलौदी के सट्टा बाजार में कहा गया है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बात की 60% संभावना है, क्योंकि दोनों तरफ से उनके पास में चॉइस है। और बीजेपी के नेता सीएम बने, इस बात की संभावना 20 से 25% है। महागठबंधन को अगर बहुमत मिलता है तो 97% तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, ये भी तय है। तो ये यहां पर फलौदी का सट्टा बाजार वो इस बार कहता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों की सरकार बन सकती है। और कल मैंने शाम को अपना अनुमान बताया था, मैंने भी यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बम्पर तरीके से नीतीश के खिलाफ माहौल था, कि भयंकर तरीके से नीतीश के खिलाफ माहौल था और 160 सीटें वो महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की आ जाएंगी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देता है। और ऐसा ही एनडीए के बारे में कहा जा सकता है कि उनको लेकर के कोई ऐसा माहौल हो कि उनकी 160 सीटें आ जाए। कि किसी भी गठबंधन की अगर 150 सीटें भी आएंगी तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग रहेगा, कि इतना माहौल नहीं था कि 150 सीटें उसकी आ जाए। 130 के आसपास कौन पहुंचता है, ये दौड़ है, क्योंकि अब वोटर बहुत साइलेंट भी है, वोटर बहुत एक तरीके से चतुर भी हो गया है। हर बात वो कैमरे पर बोलते नहीं है बहुत सारे वोटर, और जो बोलते हैं वो बात वही बोल रहे हैं जो करके आए हैं, या वो बात कहने के लिए कुछ और बोल रहे हैं, बोलने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कुछ और बोल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए आप एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों को करीब करीब दिखाया है। ये बता रहे हैं कि एनडीए की 121 से 141 सीटें हो सकती हैं, 43% वोट शेयर वो एनडीए का हो सकता है। वहीं महागठबंधन के पास में 98 से 118 सीटें हो सकती हैं, 41% का वोट शेयर महागठबंधन के पास में हो सकता है। वहीं जनस्वराज के पास में 0 से 2 सीटें, एमआईएम के पास में 0 से 2 सीटें, और अन्य वो 1 से 5। यानी एक्सिस माई इंडिया में भी यही बताया गया है कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, टक्कर है। 1-2% यानी 43% और 41% का अंतर, 2% का अंतर वोट शेयर के अंदर, और पिछली बार 12,000 का अंतर था टोटल हार जीत के अंदर। तो 2% का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। 2% पर तो माफी भी मांगी जा सकती है कि हाँ हमने तो थोड़ा सा इस तरीके से बताया था, हम माफी मांग लेते हैं। वो 400 पार अगर आप बोल देते हैं, फिर अगर बीजेपी 240 पर रह जाती है, या बीजेपी को आप कह देते हैं 350 पार अकेले, और बीजेपी 240 भी पार नहीं कर पाती, तो आपको रोना पड़ता है, तो फिर आपको माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन इस बार इन्होंने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था कि एक दिन लेट ये अपना एग्जिट पोल लेकर के आए थे, और अब भी ये लेट लेकर के आए हैं। यानी पहले ढोल बाजे, ताशे, नगाड़े वो बजने लग गए थे 7 तारीख को ही, और उसके बाद में सोशल मीडिया का रिएक्शन, नेताओं की प्रतिक्रिया, ये सब देखा इन्होंने, और इसके बाद में अगले दिन आराम से इन्होंने अपना सर्वे रख दिया। अब इनके सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी चिराग पासवान को 11 से 16 सीटें मिल सकती है, हम पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, आरएलएम को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इनके सर्वे में भी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। 67 से 76 सीटें ये कह रहे हैं कि आरजेडी को मिल सकती है, कांग्रेस को 17 से 16 सीटें मिल सकती हैं, 17 से 21 माफ कीजिए, वीआईपी को 3 से 5 सीट मिल सकती हैं, और लेफ्ट पार्टीज को 10 से 14 सीट मिल सकती है। लेकिन मुझे भी अभी भी इनके सर्वे में मुझे ये लग रहा है कि ये चिराग पासवान को, एलजेपी को थोड़ा शायद ज्यादा सीटें दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि 15-16 सीटों तक वो पहुंच पाए 29 में से। उनकी 7-8 सीटों पर अच्छी पकड़ है, 10 के आसपास जो है उनका आंकड़ा पहुंच सकता है, ज्यादा करेंगे तो, अगर अच्छा सब कुछ उनके हिसाब से चला तब। लेकिन 15-16 सीटों पर वो क्रॉस कर जाएंगे
मुझे इस बात में थोड़ा डाउट है। इसके बाद में इन्होंने महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज को 10 से 14 पर समेट दिया है। मुझे लगता है कि यह भी कम है। कांग्रेस को आप 17 से 21 दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का थोड़ा कम हो सकता है। कांग्रेस जो है वो यहां पर तकरीबन 18-19 के आसपास कांग्रेस जो है वो रह सकती है। कांग्रेस का माहौल बना, वो सारी बातें हुई, टिकट जो है बहुत खींचतान करके दिए गए, सारी बातें, लेकिन 10 से 14 सीटें लेफ्ट पार्टीज की रहेगी। मुझे इस बात में डाउट है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज का अपना एक वोट बैंक है और उनका वोट बैंक वो एक तरीके से पैक वोट बैंक है, यानी उसमें सेंधमारी की गुंजाइश कम होती है। और लेफ्ट पार्टीज की जो राजनीति वो भी अलग तरीके की है। कांग्रेस बीजेपी की जो राजनीति वो अलग तरीके की है। वहां पर बयानबाजी के हिसाब से उतार चढ़ाव होते हैं कि किसका क्या बयान चल पड़ा है, किसका क्या बयान जो है वो उतर गया है, तो वहां से बयानबाजी से जो है वो राजनीति चलती है। लेफ्ट पार्टीज की राजनीति वो 365 दिन की अलग राजनीति है। एक फोन कॉल पर या एक आह्वान पर भारत बंद करना या फिर बिहार बंद करना, इस तरह की जो है कॉल दी जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के झंडे दिखते हैं तो लाल रंग के झंडे वो लेफ्ट पार्टीज के दिखते हैं। जो मजदूर संगठन है इनके, वो सबसे जानदार तरीके से लेफ्ट पार्टीज के नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर इन्होंने चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी हैं, लेफ्ट पार्टीज को कम सीटें दी हैं। बाकी जीतन राम मांझी, उनकी 2 से 3 सीटें मुझे ठीक नजर आ रही है। आरएलएम की इन्होंने 2 से 4 सीटें दी हैं। यहां पर मुझे लग रहा है कि उनकी 4 सीटें तो नहीं आएंगी। 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन 4 सीटें तो उपेंद्र कुशवाहा की नहीं आएंगी। और बाकी आरजेडी की हो सकता है कि और भी सीटें बढ़ जाए। इन्होंने 67 से 76 सीट दी है, 67 से 76 सीटें, क्योंकि आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है और बीजेपी को 50 से 56 सीटें दे रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी के पास में भी 18% का वोट शेयर है, जेडीयू के पास में भी 18% का वोट शेयर है, और ऐसे आरजेडी के पास में सबसे ज्यादा वोट शेयर है 24% का। कांग्रेस के पास में 10% का वोट शेयर है। यानी वोट शेयर के हिसाब से अगर बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, सीटों के हिसाब से भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर तकरीबन सीटें हैं और 18% का वोट शेयर है। कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर है, 24% वोट शेयर, 10% कांग्रेस के पास में वोट शेयर है। सवाल अब इस बात का है कि यही तो सारे एग्जिट पोल थे जो बता रहे थे 209 सीटें। देखिए आप, मैं भास्कर की खबर आपको दिखाता हूं। भास्कर की इस खबर के अंदर लिखा है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे? 5 में से 4 पैरामीटर वो नीतीश कुमार के फेवर में है। पोस्टर भी लग गए हैं, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई वोटिंग ने उनकी चिंता बढ़ा दी। यानी जो बंपर वोटिंग हुई है उससे नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ गई है। ये जो है वो भास्कर ने आज एक बड़ा विस्तार से एनालिसिस किया है और उसमें एक खबर उन्होंने लिखी है। और इसमें आप देखिए कि 6 तारीख को भास्कर में ही 17 एजेंसी, और 17 एजेंसी में से 6-7 एजेंसी ऐसी हैं जो पहले कभी सुनी नहीं गई। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स 186 सीटें एनडीए को दे रही है। रुद्र रिसर्च, और इसमें 140 से 152 सीटें मिल रही है। डीवी रिसर्च, पता नहीं कौन सी है ये, 137 से 152 सीटें मिल रही है। तो ऐसे ही इनकी पोल डायरी 184 से 209 सीटें वो एनडीए को मिल रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो ये 2 दिन पहले एग्जिट पोल में भर भर करके सीट दी जा रही थी एनडीए को, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि भैया मामला टाइट भी हो सकता है। यह बताया जा रहा है। पटना के अंदर सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं, टाइगर अभी जिंदा है।
ये पोस्टर लग गए कि टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार को टाइगर बताया जा रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये पोस्टर फिर से वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जरा एक बार ये देखिए कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कब जो है वो क्या क्या रहा है। वोटिंग में मामूली अंतर पर सरकार जो है बरकरार रही है, लेकिन अगर 5% से ज्यादा अगर वोटिंग हुई है तो फिर सरकार बदल गई है। ये यहां पर दिखाया गया 1967 में, मोटे मोटे तौर पर आप देखिए 1967 में 51% वोटिंग हुई थी, 7% वोटिंग वो बड़ी थी, यहां पर ज्यादा हुई थी यानी, और यहां सरकार सत्ता बदल गई थी, जेकेडी की सत्ता जो है वो बदल गई थी। ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उसका इतिहास है। 1980 के दौरान 57% वोटिंग हुई थी, तकरीबन 6.5% मतदान वो बढ़ा था और सरकार बदल गई थी। कांग्रेस की सरकार जो है वो आई थी और उस वक्त में आपातकाल लगा था, जेपी का वो दौर था, इमरजेंसी का दौर था, लेकिन फिर कांग्रेस ने सत्ता यहां पर हासिल की। इसके बाद में 1990 में 62% वोटिंग हुआ, तकरीबन 5.5% से ज्यादा वोटिंग जो है बढ़ा था और सत्ता फिर बदल गई। जनता दल की सरकार आई कांग्रेस को हटा करके। 2005 में वोटिंग गिर गया बहुत भयंकर तरीके से, 16% वोटिंग गिर गया और यहां पर सरकार बदल गई। तो ये आंकड़े जो है बताते हैं कि जब वोटिंग बढ़ी है तो आमतौर पर यह माना गया है कि सरकार बदल गई है और अब तकरीबन 7% से ज्यादा वोटिंग बढ़ गई है। तो क्या यह माना जाए कि यह बढ़ता हुआ मतदान, यह बिहार का इतिहास वो बता रहा है कि सरकार बदल रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है और सरकार बदल रही है ये एग्जिट पोल वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी एग्जिट पोल ने अभी तक क्लियरली ये नहीं कहा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन अब ये सारे एग्जिट पोल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि प्रचार बंद होने के तुरंत बाद से एनडीए को एक तरफा जिताने वाला मीडिया अब धीरे धीरे कांटे का मुकाबला होने की बात करने लगा है। कल देश देखेगा कि बिहार तमाम एग्जिट पोल से अलग एक जनादेश देगा, जो बदलाव का जनादेश होगा। ये तमाम एग्जिट पोल विपक्ष पर और मतगणना में लगे अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लाए जाते हैं। महागठबंधन के साथियों, मतगणना स्थलों पर डटे रहिए, वोट चोरों से अपने वोटों की हिफाजत करिए, ये लोकतंत्र और जनादेश को लूट ना पाए। महागठबंधन जिंदाबाद। वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे, ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की
अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर के अब कुछ ही घंटों का खेल बाकी है, आज रात बाकी है और कल सुबह तकरीबन आप मान करके चलिए कि 12 बजे के आसपास, 8-9 बजे तो कुछ और स्थिति दिखाई देगी। और मीडिया में सुबह सुबह वैसे भी एकदम उछाल बीजेपी को देने का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि बीजेपी को बहुत भयंकर बढ़त है। आधे घंटे में ही बता देंगे कि 100 सीटों का रुझान आ गया है, आधे घंटे में। जबकि जो बैलेट पेपर होते हैं, जो पोस्टल वोट होते हैं, उन्हीं को नहीं गिना जाता है, उन्हीं की गिनती नहीं हो पाती है। और यहां ये बता देते हैं कि शुरुआत की 100 सीटों का रुझान आ गया है और एनडीए 90 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत दिलचस्प होगा और तकरीबन 12-1 बजे के आसपास, यानी दोपहर में, वो स्थिति थोड़ा सा साफ होगी। और यह भी हो सकता है कि चुनाव का नतीजा बहुत लंबा, यानी बहुत देर में, यानी शाम को 7-8 बजे तक शायद हो सकता है कि 7-8 बजे वो स्थिति साफ हो पाए और कुछ सीटों पर उससे भी लंबी जो है वो गिनती चले। क्योंकि पिछली बार कई सीटें ऐसी थी जहां पर 4 घंटे 5 घंटे काउंटिंग जो स्लो रही थी। तो बहरहाल कल क्या होगा, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल वो बदलने लगे हैं और इनके बदलने से आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।